नमस्कार दोस्तों, ई टू ऑल नॉलेज अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हल प्रश्न पत्र 2015 हिंदी का पढ़ाने जा रही हूँ। ऐसे प्रश्न जो 2015 में पूछे गए थे नेट में, उनको आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तो ध्यान से स्क्रीन पे देखते रहिए। ये थर्ड पेपर है। थर्ड पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं और उसको पूरा ही करना होता है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं। इसका आंसर है पा, फा। निम्नलिखित में से राम दहीन मिश्र की कृति कौन सी है? वो है विभक्ति विचार। विभक्ति विचार। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस इतिहासकार का कथन है ये? रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है? तो वो कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। बाल चंद विजावई भाषा, दुहु नहीं लग गई दूजन हासा, ये काव्य पंक्तियां हैं विद्यापति जी की। ये काव्य पंक्तियां विद्यापति जी की हैं। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक और शुकी के द्वारा किया गया है? तो वो है पृथ्वीराज रासो, जो कि किसके द्वारा रचित है? चंद बरताई जी के द्वारा। आगे आप लोग और देखते रहिए, मैं आपको और क्वेश्चन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? तो वो है कथा के एक अंश के रूप में। संत मत के अलावा शब्द यानी शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? तो वो था सिद्ध। कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, साच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार। उपयुक्त पंक्तियां या दोहा किस कवि का है? तो वो है दादू दयाल जी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो वो है मध्वाचार्य जी। कहा करो बैकुंठ ही जाए, जा नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? परमानंद जी की। परमानंद जी की। आगे आप स्क्रीन पे देखते रहिए, मैं आपको और क्वेश्चन के बारे में बताने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? शेख नबी जी। शेख नबी जी।
गगन हुता नाही मही, हुती हुते चंद नाही सूर, ऐसे अंधकार महा रचा मोहम्मद नूर। यह दोहा जैसी कि किस काव्य कृति का है? तो है ये है अखरावट से। कमल दल नैनी की उन्मानी, बिसरत नाही सकी, मोह मनते मंद मंद मुस्काने। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? मीराबाई। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। यह काव्य पंक्ति किसकी है? गोरख नाथ जी की। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध से में है? तो वो हैं जायसी के जी। ये जायसी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। हीन भय जल मीन, आधीन कहाँ कति मोह अकुलानी, समाने नीर स्नेही को लाए कलंक निराश, हवे कायर त्यागत प्राणे। नीर स्नेही में कौन सा अलंकार है? तो वो है श्लेष और वाक्रोक्ति। श्लेष और वाक्रोक्ति। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो वो है सर्वांग विवेचन। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है बिहारी जी के बारे में। जहाँ कला ता सुख नहीं, कला सुखन को सूल, सबे कला इक राज में, राज कला को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्तवृत्ति का वर्णन किया है? वो है नागरी दास जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। ये किसने कहा है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? लेख के रचनाकार कौन है? तो वो हैं बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी। सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत लिखी। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? तो आगे देखिए, बताते हैं ये किस कवि की है। ये है महादेवी वर्मा जी की। देहाती दुनिया के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय जी। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ और ना आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाह के रूप में यहाँ तक जरूर पहुंचती थी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस उपन्यास से हैं? तो वो है मैला आंचल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? तो वो है इप्पोलित तेन। इप्पोलित तेन।
निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीरों पर चांदनी आधारित है शिमला प्रवास पे। अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या था, कब प्रकाशित हुई थी? 1912 में। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? वो है वे दिन। वे दिन। स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? अनामिका जी की। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? वो है भारत दुर्दशा। निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? वो है कोर्ट मार्शल। निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वाल पोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? वो है लोमड़ी वेश। किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? वो है सूखी डाली। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1817। निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? वो है एस्थेटिक। निम्नलिखित में कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? तो स्क्रीन पे आप देखते रहिए, आगे मैं आपको और भी बताने जा रही हूँ। वो हैं क्लिंट ब्रुक्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ जी का नहीं है? तो वो है रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो वो है 9वीं शताब्दी का। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। ये है रामविलास शर्मा जी द्वारा कहा गया कथन। अब आता है रचना काल की दृष्टि से 40 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपके रचनाकार की रचनाएं पूछी जाती हैं। किसने कौन सी रचना की, कब की, ये पूछा जाता है। और 41 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन आपको सही अनुक्रम में लगाने के लिए दिए जाते हैं। उसमें रचनाकारों की रचनाएं और उनका जन्म, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है? जयचंद्र प्रकाश, मृगावती, मधुमालती और हंस जवाहिर। इसका आंसर ये है। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही क्रम, तो सबसे पहले हैं चंद बरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर जी। जन्म काल की दृष्टि से रचनाओं का सही क्रम, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम। तो देखिए कौन है। सबसे पहले बिहारी जी हैं, चिंतामणि, मतीराम, घनानंद। रचना काल की दृष्टि से रचनाकारों का सही क्रम, तो वो हैं, सबसे पहले हैं गोविंद स्वामी, आलम, गुमान मिश्र और
वैताल। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले परमानंद दास जी, चतुर्भुज दास जी, चित स्वामी और गोविंद स्वामी। रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही क्रम। तो सबसे पहले उनका उपन्यास है स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, कोई तो, ढलती रात। कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम: विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम: नूतन ब्रह्मचारी, अधखिला फूल, सेवा सदन, बूंद और समुद्र। कहानियों को सही क्रम में लगाने तो देखिए, सबसे पहले कौन सी कहानी थी जिसकी रचना हुई? तो वो है भूख के 3 दिन, ये तेरे प्रतिरूप, सतह से उठता आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। जयशंकर प्रसाद से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्या? प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम: युगांत, स्वर्णधूलि, लोकायतन और सत्य काम। प्रकाशन वर्ष के अनुसार पुस्तकों का सही अनुक्रम: मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। कालक्रम की दृष्टि से नाटकों का सही अनुक्रम, तो वो सबसे पहले हैं त्रिशंकु, विश्ववंश, आला अफसर, भूख, आग है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम, तो देखिए, पाश्चात्य जो लेखक हैं उनके द्वारा रचित ग्रंथ एस्थेटिक, द सीक्रेट वुड, प्रैक्टिकल क्रिटिज्म और रिवोल्यूशन। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम, तो सबसे पहले कालिदास की निरंकुशता, रस मीमांसा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, शुद्ध कविता की खोज। इस तरह ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको अनुक्रम के हिसाब से लगाना होता है रचनाकारों को और रचनाओं को। आगे जो है तार्किक क्वेश्चन आएंगे 56 से 65 तक, जैसे स्थापना और तर्क। काव्येषु नाटक रम्यम, तर्क है इसका क्योंकि उसमें काव्य के साथ साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय होता है, तो इसमें ए सही है और आर भी सही है। इसी तरह आपके इसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं इस तरह के,
तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आगे और भी क्वेश्चन है जिसमें आपको सही सुमेलित करना होगा। तो वो 66 से 75 तक आते हैं, वो ये भी 10 क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला 66 में, इसमें सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ आपको मिलाना है या सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद। तो विशिष्ट से रामानुजाचार्य हैं, क्योंकि राम जी विशिष्ट थे तो इससे रामानुजाचार्य जी। और उसके बाद हैं द्वैताद्वैतवाद, तो इनका है निम्बार्क जी। और उसके बाद हैं शुद्ध द्वैतवाद, तो इनके हैं वल्लभाचार्य जी। और द्वैतवाद के कौन है? मध्वाचार्य जी। इस तरह ये क्वेश्चन है और इसका बी आंसर सही है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें है चतुर्भुज दास जी की कौन सी रचना है इसमें? तो वो है द्वैदशयश। और मीराबाई जी की रचना कौन सी है? तो उनकी है राग गोविंद। श्री भट्ट जी की युगल शतक। और नंददास जी की अनिकाट मंजरी। इसका आंसर होगा डी। 68 क्वेश्चन, इसका देखिए। हित तरिंगणी किसकी है? कृपा राम जी की है। और सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी का है। और माधवानल कामकंदला ये किसकी है? तो ये है आलम जी की। विज्ञान गीता केशव जी। इसका आंसर है सी। सिक्सटी 69 में अर्धकथनांक बनारसी दास जी का है। काव्य कल्प द्रुम किसकी रचना है? तो वो है सेनापति जी की। अलख शतक किसकी रचना है? तो वो है मुबारक जी की। 12 मासा ये किसकी रचना है? तो ये जो है सुंदर दास जी की है। इसका आंसर है बी। आगे मैं आपको और भी क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में बताने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से स्क्रीन पे देखते रहिए। सेवेंटी क्वेश्चन, इसमें देखिए
राठौड़ा, रिख्यात, विराट, पुराण, पुष्पदंत और जिंदत सूरी। इसका आंसर है बी। और 71 क्वेश्चन का देखिए, ये पंक्तियां दी हुई हैं, इनको सुमेलित करना है। जयशंकर प्रसाद, पंत जी, महादेवी वर्मा, निराला और मैथिली शरण गुप्त जी। तो किसकी कौन सी पंक्ति है, इसको आपको सुमेलित करना है। तो वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश। तो ये पंक्ति जो है किसकी है, ये है मैथिली शरण गुप्त जी की। इसका आंसर हुआ डी। आगे आप रचना जो ग्रंथ हैं उनके रचनाकारों के साथ उनको सुमेलित करना है। तो वो है साहित्य का समाजशास्त्र, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान और आदतन। तो आदतन किसका है, अज्ञे जी का है। तो इस तरह इसका आंसर जो है वो है बी। 73 छप्पर, सिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, झोपड़ी से राजभवन। तो इसका आंसर होगा सी। छप्पर जो है जयप्रकाश करदम जी का, और अब सिकंजे का दर्द वो है सुशीला टाकभोरे जी का। अपने अपने पिंजरे वो है मोहनदास नेमी शराय जी का। इस तरह इसका आंसर जो है सी है। कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यारों के यार, मछली मरी हुई, सपाट चेहरे वाला आदमी, कोसी का घटवार। यारों के यार कृष्णा सोबती जी का है। मछली मरी हुई राजकमल जी का है, राजकमल चौधरी जी का। तो इसका आंसर हुआ ए। आप 75 क्वेश्चन देखिए कौन सा है। ये संवाद पंक्तियां हैं और उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है आपको। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। समझदारी अपने आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध। तो इस तरह इसका आंसर जो है वो बी हुआ। इस तरह मैंने आपको जो नेट 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हल प्रश्न पत्र के साथ वीडियो बनाकर डाल दिया है। तो स्क्रीन पे वो सॉल्व पेपर है, तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। ये हिंदी 3rd पेपर है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग E2 ऑल नॉलेज अड्डा।